हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्य ऊर्जा एवं सामर्थ्य में ऊर्जा आप अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आप गतिज ऊर्जा की अवधारणा और उसकी माप, इसके पिछले वाले वीडियो में आपने एनालिसिस कर लिया है। और आज के वीडियो में जो हम लोग एनालिसिस करेंगे वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा। क्या है? स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा पहले ये देख लीजिए होती क्या है। यानी कोई भी वस्तु हो, उसकी विकृत अवस्था या स्थिति परिवर्तन के कारण जो भी कार्य करने की क्षमता होगी वह क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि यह कोई एक वस्तु है, इसको हमने कुछ ऊंचाई तक उठा करके छोड़ा अपने हाथ पर और ये गिरा, तो यह क्या करेगा, हमारे हाथ को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, नहीं धक्का देगा। लेकिन इसी की ऊंचाई और कुछ ऊपर तक कर दे, वहां से गिराया जाए तो और तेजी से ये धक्का दे रहा है। अब यहाँ पर इसकी स्थिति परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ रही है वह किस रूप में इसके पास ऊर्जा आ रही है, स्थिति परिवर्तन के कारण। अब उस पोजीशन पर जो इसमें ऊर्जाएं संचित होंगी उसको हम क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे मान लीजिए अब तो सेल वाली आ गई है घड़ी, पहले क्या थी, इसकी जो चाबी वाली घड़ी थी वो क्या करते थे आप कि उसको आप स्प्रिंग को क्या करते थे, टाइट कर देते थे। स्प्रिंग को टाइट करते थे तो धीरे धीरे अपनी वह सामान्य अवस्था में आती। तो उस स्थिति में अब उसकी आप क्या कर देते थे, आकृति परिवर्तन कर देते थे, यानी उसकी विकृति कर देते थे। किसकी? उस स्प्रिंग की। अब उसमें उस स्प्रिंग में उस विकृत अवस्था के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ रही है, यानी उस सुई को चलाने का जो कार्य कर रहा है वह किस कारण, अपनी स्थितिज ऊर्जा के कारण। बात समझ में आई बेटा? तो यहां से हम स्थितिज ऊर्जा को क्या सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा को यह भी कह सकते हैं किसी वस्तु की विकृत अवस्था या स्थिति परिवर्तन के कारण जो भी कार्य करने की क्षमता होगी उसी को हम क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा। अब यह स्थितिज ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है। जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा आदि। ये सब जो ऊर्जाएं होती हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी बेटा, कि स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत आएंगी। किसके अंतर्गत आएंगी? स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत आएंगी। तो चलिए हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। हाँ, तो नोट करिएगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु के स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब यह जब कई स्वरूपों में आता है तो पहला हम लोग स्वरूप इसका अध्ययन कर ले। क्या है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्या है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। देखिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, जैसे मान लो कोई यहाँ पर ये पृथ्वी का सतह है, यहाँ से कोई वस्तु इस पे गिराई गई, या आपका यहाँ पर हाथ है, यहाँ से एक वस्तु इस पे गिराई गई, तो ये देख रहे हैं इसको कम धक्का दे रही है और ऊंचाई से गिराया जा रहा है, तो यहाँ पर ये अधिक इसको धक्का दे रहा है। देखिए इसमें हमने परिवर्तन क्या कर दिया, तो इसमें हमने परिवर्तन कर दिया यह पृथ्वी सतह से इसकी ऊंचाई, यानी इसकी स्थिति में हम परिवर्तन किए हैं। तो इसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगी उसको हम क्या कहेंगे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। बात समझ में आई? उसकी किसी वस्तु की स्थिति में या पृथ्वी सतह से उसके किसी ऊंचाई तक ले जाने पर जो उसमें कार्य करने की क्षमता आएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्या कहेंगे? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। क्लियर? तो चलिए अब इसकी हम लोग क्या निकाल लें, माप निकाल लें। देखिए इसकी माप कैसे क्या होगी कि यहाँ पर अगर मान लीजिए ये पृथ्वी सतह से यह ऊंचाई पर यहाँ पर कोई यम द्रव्यमान का कोई वस्तु है, कितने यम द्रव्यमान का, तो इसका जो इस पर बल जो कार्य करेगा वो किसके बराबर होगा, गुरुत्व बल के। अब इस पे गुरुत्व बल कितना होगा, जो इसका भार होगा, भार क्या होगा, गुरुत्व बल के बराबर होगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यम जी इसके पहले आपने निकाल चुके हैं, कितना होगा, यानी पृथ्वी किसी भी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है वही तो होता है क्या, उसका भार, तो कितना आ जाएगा, यम जी। तो इस पर कितना बल कार्य कर रहा है, यम जी। तो
कार्य बराबर होता क्या है, बल गुणे विस्थापन, क्योंकि ऊर्जा कार्य का ही एक रूप है। तो यहां से अगर हम कार्य निकालेंगे तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन। इसमें विस्थापन कितने का हो रहा है, यानी यहां से ये यहां पर आ रहा है, यानी ए से वो बी पर आ रहा है, ए से कहां पर आ रहा है, बी पर। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना है, एच है। तो डायरेक्ट हम निकाल लें, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर कितना आ जाएगा, भार गुणे ऊंचाई। क्या जाएगा, भार गुणे ऊंचाई, या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को किससे डिनोट करते हैं, यू से। तो यू बराबर कितना हो जाएगा, भार कितना है, यम इंटू जी, गुणे ऊंचाई एच। तो यू बराबर कितना आ जाएगा, यम जी एच। क्या आ जाएगा बेटा, यम जी एच। तो यू बराबर कितना आ जाएगा, यम जी एच। क्लियर हो गया। तो यहां से हम निकाल सकते हैं इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो इसका डेफिनेशन भी हो गया, इसकी माप भी निकल गई। अब इसी तरीके से हम लोग पढ़ लेते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। देखिए इस पर आपके कई न्यूमेरिकल भी लगेंगे, इसीलिए हमने क्या किया, इसका फार्मूला भी निकलवा दिया। तो आसानी से आप इस पर जो भी बेस्ट न्यूमेरिकल होंगे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले हमने गतिज ऊर्जा पर भी फार्मूले निकलवा दिए हैं, उस पर जो न्यूमेरिकल लगने लायक है उसको भी आप सॉल्व करिए। अब बाकी जो समस्या है उसको हमारे पास भेजिए, मैं सोल्यूशन उसका दे दिया करूंगा। तो चलिए देखिए प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, मोटे मोटे शब्दों में सबको जानते चले चलिए। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, जैसे उसकी विकृत अवस्था के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगी वो किस कारण होगी, प्रत्यास्थ जो ऊर्जाएं संचित होगी वो किस रूप में होंगी, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया ना स्प्रिंग का, स्प्रिंग को जब आप टाइट करेंगे तो क्या करेगा, आपके अपोजिट बल लगाएगा। मतलब कोई भी अगर बल लगाता है तो उसमें एनर्जी है, यानी ऊर्जा होगी, तभी वो बल लगाएगा, यानी तभी वो कार्य करेगा। तो आप उसको क्या किए कि जो स्प्रिंग आपने उस पर बल लगा करके उसकी विकृति को, यानी उसकी आकार को आपने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। और जब परिवर्तन कर दिया उस स्थिति में जो उसमें कार्य करने की क्षमता आ गई वो क्या कहलाएगी, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। इसी तरह से आपका होता है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा में जैसे मान लीजिए पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, मिट्टी का तेल हुआ इत्यादि, इन सारी वस्तुओं में, इन सारे पदार्थों में जो ऊर्जाएं संचित होती हैं वो किस रूप में संचित होती हैं, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो अगर हम किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी चालक पदार्थ को या किसी धारावाही चालक आवेश को उसके क्षेत्र में लाएं तो उस पर जो कार्य करने की क्षमता आएगी वो क्या कहलाएगी, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या कहलाएगी, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्लियर। तो चलिए आज के टॉपिक में बस इतना ही। अब अगली टॉपिक अगले वीडियो में। धन्यवाद।